सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पद। संध्ये सृष्टिराहि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वसोऽपि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मनुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धे अर्धसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवद्ग्रहणात्तु न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वम् अन्तर्भावाद् उभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेषं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतुनुमानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथा अन्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनेरअतएव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्। ओम। एक तो जब सूत्र पाठ करते हो तो जिसके हाथ में माइक होता है ना उसको फॉलो किया करो। कभी कभी आप में से एक दो विद्यार्थी आगे निकलते हैं, तो यदि माइक वाला व्यक्ति सांस ले रहा है थोड़ी देर तो उस समय आप भी रुक जाओ, फिर वो आगे पीछे नहीं होगा। तो चलिए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का 30वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रकरण ये चल रहा है कि जो अनअभिव्यक्त परमात्मा है, अर्थात जो मूर्त अमूर्त रूप परमात्मा है, तो उसकी प्राप्ति मोक्ष में होती है। तो मोक्ष में उसकी प्राप्ति होने पर जीव में और परमात्मा में भेद रहता है या अभेद हो जाता है, ये प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही मत हमें मिले हैं। उभय व्यपदेशात् तु अहि कुंडलवत्, और इस सूत्र को जो है दोनों ने स्वीकार किया है। मतांतर वालों ने भी, शंकर भाष्य में भी, और दूसरे जो द्वैतवाद वाले हैं, विशिष्टाद्वैत वाले हैं, उन्होंने भी। तो अब ये प्रकरण आगे बढ़ रहा है। तो इसमें 30वें सूत्र में बताया प्रतिषेधाच्य। प्रतिषेधाच्य का मतलब है मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च मोक्ष विषये प्रतिषेधात्।
प्रतिषेधात् को खोला, प्रतिषेध प्रतिपादनाच्च स एव प्रकाशौ इव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्म परमात्मनो भेद अभेद सिद्धांतो मोक्ष विषय मंतव्य आदरणीयश्च। तो कह रहे हैं ये दो जो मत थे, इन दोनों का ही एक तरफा प्रतिषेध किया गया है। माने सर्वथा अभेद हो जाता है ये कहना भी उचित नहीं है, और सर्वथा भेद रहता है ये भी उचित नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, भेदा अभेद, भेद भी रहता है अभेद भी होता है। कैसे, अहि कुंडलवत। तो ये सब ने इस बात को मंतव्य मानना भी चाहिए और आदरणीय, इसको आदर भी देना चाहिए। मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च, जो मुख्य अभेदवाद मानने वाले हैं मोक्ष के विषय में, और विशिष्ट अभेद मानने वाले हैं, माने विशेष प्रकार का अभेद अर्थात भेद मानने वाले, जो उन दोनों का ही मोक्ष के विषय में प्रतिषेधात्, माने उनका एक तरफा जो अपना पक्ष है उसका प्रतिषेध होने से, प्रतिषेध प्रतिपादनाच्च, प्रतिषेध का प्रतिपादन होने से, स एव, तो कौन सा पक्ष ठीक माना है, स एव, वही पक्ष, कौन सा पक्ष, प्रकाश्य प्रकाशौ इव, जो प्रकाश और प्रकाश के समान, भेद और अभेद दोनों, सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों में भेद भी है अभेद भी है, तो इस अभेद को स्वीकार किया है। व्याप्य व्यापकौ इव, और व्याप्य और व्यापक का जैसे लोहे का गोला और अग्नि, तो उन दोनों का आपस में भेद भी है और अभेद भी है। तो ये दोनों जो उदाहरण दिए थे, इन दोनों को लेकर के जीवात्म परमात्मनो भेदाभेद सिद्धांतो मोक्ष विषय मंतव्य, जीवात्मा और परमात्मा में मोक्ष के विषय में भेद और अभेद वाले इस सिद्धांत को ही मानना चाहिए। आदरणीयश्च, और आदर भी देना चाहिए, वही आदरणीय है। प्रतिसिद्धते खलु श्रुतौ मुख्य अभेद विशिष्टाभेदौ, तो अब दिखा रहे हैं कि एक तरफा जो मुख्य अभेदवाद है या विशिष्टाभेद है, उन दोनों का ही श्रुति प्रतिषेध करती है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तस्य, तस्य माने परमात्मा न, तो उस परमात्मा का कार्यम करणम च न विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है, उस परमात्मा का कार्य नहीं है और करण भी नहीं है। तो परमात्मा का कार्य नहीं है मतलब ये सारी सृष्टि तो परमात्मा का ही कार्य है। तो यहाँ किस रूप में कह रहे हैं कि परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा से ये बना हो, उपादान कारण के रूप में परमात्मा हो, इसका निषेध किया जा रहा है। तो जब श्रुति ये कह रही है कि परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता है, परमात्मा निमित्त कारण तो हो सकता है पर उपादान कारण नहीं हो सकता है इस कार्य जगत का, तो इससे किसका खंडन किया जा रहा है, मुख्य अभेद का। मुख्य अभेद का खंडन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। जब वो उपाधि से युक्त होता है तो भी ब्रह्म है वो, और उससे मुक्त हो जाता है तब तो ब्रह्म है ही है। तो उनकी दृष्टि में वो कहते हैं ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। जब और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं तो इस जगत का उपादान कारण भी कौन हुआ, परमात्मा। जब है ही एक तो वही उपादान कारण माना जाएगा। लेकिन श्रुति क्या कह रही है, न तस्य कार्यम करणम च, ये जगत उसका कार्य रूप नहीं है, अर्थात वो इस जगत का उपादान कारण नहीं है, और न ही उसका कोई करण है, उसका कोई साधन भी नहीं है, बिना साधन के वो बनाता है, उसका कोई करण नहीं है। इससे किसका खंडन किया जा रहा है, विशिष्टाद्वैत का। विशिष्टाद्वैत का कैसे खंडन किया जा रहा है, उसका कोई करण नहीं है। उसका कोई करण यदि होगा तो फिर वो बिल्कुल एक अलग बन जाएगा। माने प्रकृति
तो उसका करण बनता है, लेकिन उस रूप में करण नहीं बनता जैसे हमारे शरीर आदि के अंग इंद्रियां आदि हैं, ऐसे नहीं बनता है। तो देखते हैं इसको, चलिए। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है। तो इस वाक्य से किसका खंडन किया जा रहा है? मुख्य भेदवाद का। कार्य प्रतिषेधात, माने ये सारा जगत उस परमात्मा का कार्य नहीं है, अर्थात परमात्मा इसका उपादान कारण नहीं है। इस कार्य के प्रतिषेध से मुख्य अभेदवाद प्रतिसिध्यते, जो मुख्य अभेदवाद मानने वाले थे, अर्थात जो ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं मानते हैं, उसका यहाँ पर प्रतिषेध कर दिया गया है, खंडन कर दिया गया है कार्य के प्रतिषेध से। और दूसरा, इस वाक्य में करण का भी प्रतिषेध किया है, न तस्य करणम च विद्यते। तो कहा करण प्रतिषेधात, करण मतलब साधन, साधन प्रतिषेधात विशिष्टाभेदवाद प्रतिसिद्धो भवति। इससे द्वैतवाद, इससे द्वैतवाद का खंडन कर दिया। द्वैतवाद का खंडन कैसे हुआ कि मोक्ष में जो है उसके पुरुष के कोई करण नहीं होते हैं। द्वैतवाद दो को मानता है, पुरुष और प्रकृति। तो इसमें तो जब संसार में है उस समय तो सभी द्वैतवाद मान ही रहे हैं व्यवहार के लिए, दोनों ही। पर मोक्ष में उसका कोई करण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई द्वैतवाद में जैसे उसको मोक्ष का आनंद लेना है तो उसके पास फिर करण भी होने चाहिए, प्रकृति के प्राण आदि, तो वो नहीं होते हैं मोक्ष में। वो तद्रूप माने ईश्वर से उसका अभेद ही हो जाता है। तो इसका भेद का खंडन किया जा रहा है, मुख्य भेदवाद का खंडन किया जा रहा है, मुख्य द्वैतवाद का खंडन किया जा रहा है। और ये बता रहे हैं अपने आप ही, थोड़ा और खोल रहे हैं। अथ भेदेन मोक्षे जीवात्मना वर्तमानत्वं स्पष्टम श्रूयते। तो कह रहे हैं इससे क्या पता लग रहा है? भेदेन, दोनों का भेद होने से, मोक्षे, मोक्ष में, जीवात्मनः वर्तमानत्वं, जीवात्मा का वर्तमानत्व, उसकी सत्ता, स्पष्टम श्रूयते, स्पष्ट ही सुनी जा रही है, स्पष्ट ही देखी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा क्या है? रस स्वरूप है, और रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके ही ये जीवात्मा आनंद से युक्त होता है। तो द्वैतवाद हो गया ना, भेद हो गया, अभेद नहीं रहा। एक आनंद लेने वाला और एक जिसके पास आनंद है, जो आनंदी है वो। तो कह रहे हैं स्पष्ट ही यहाँ पर जीवात्मा का वर्तमानत्व सुनाई दे रहा है कि भाई उसकी सत्ता वर्तमान रहती है, विद्यमान रहती है। आगे का परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उस परम ज्योति से मिलकर के ही वो अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है। तो इससे भी क्या दिखाई दे रहा है? भेद के अभेद, इससे भी भेद दिखाई दे रहा है कि वो अपने ही रूप में रहता है, अपने रूप से निष्पन्न होकर के परमात्मा के साथ रहता है। परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को पाकर के ही वो अपने स्वरूप से संपन्न होता है। तो इसका मतलब है कि अपने स्वरूप में रहता है। अथ तत्र मोक्षे च, और आगे शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं कि मोक्ष में शृण्वन् श्रोत्रम मन्वानो मनो भवति इति अनेन जीवात्मनो मोक्षे वर्तमानत्वं परमात्मनो भिन्नत्वेन निर्दिश्यते। और शतपथ ब्राह्मण का ये जो प्रमाण है ये भी ये बता रहा है। अब यहाँ पर शंका ये हो सकती है ना किसी को कि भाई उस समय उसके पास इंद्रिय आदि तो होते नहीं है, तो बिना इंद्रिय के तो आत्मा न सुन सकता है, ना देख सकता है, ना चख सकता है, तो ऐसे मोक्ष का वो करेगा क्या? क्योंकि लोक में भी जितना भी सुख ले सकता है आत्मा तो इन साधनों से ही लेता है, करणों से ही लेता है। उस समय करण कोई भी उसके साथ है नहीं, तो कह रहे हैं उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि तत्र मोक्षे, वहां मोक्ष में, शृण्वन् श्रोत्रम, जब उसको कुछ सुनने की इच्छा होती है तो सुनता हुआ वो श्रोत्र ही बन जाता है। उसका पूरा अस्तित्व क्या हो जाता है? श्रोत रूपी हो जाता है, वो स्वयं ही श्रोत्र बन जाता है। मनवानो मनोभवति, उसको कोई मनन करना है
तो वो स्वयं ही मन बन जाता है, परमात्मा ही, क्योंकि उसका बहुत सूक्ष्म अस्तित्व है ना, वो नन्हा सा तो अस्तित्व है ही, तो वही आंख बन जाता है, वही कान बन जाता है, वही नाक, उसको कुछ सूंघना है तो घ्राण बन जाएगा, उसको कुछ सुनना है तो कान बन जाएगा, उसको कुछ बोलना है तो वही वाक बन जाएगा। ऐसे मनवानो मनोभवती, और यदि उसको कुछ मनन करना है तो वही मन बन जाता है। तो इससे क्या पता लगा, इति अनेन जीवात्मनो मोक्षे वर्तमानत्वम, इससे ये पता लगा कि उसकी अपनी पृथक सत्ता रहती है मोक्ष में। इति अनेन जीवात्मनो मोक्षे वर्तमानत्वम परमात्मनो भिन्नत्वेन निर्दिश्यते, तो यहाँ पर भेद दिखाया गया है। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई यदि आप भेद मान रहे हो तो एक हो गया जीवात्मा, एक हो गया परमात्मा, तो ये जीवात्मा मोक्ष में उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तो हमें ये लग रहा है कि जिस परमात्मा को इसने प्राप्त किया उससे परे भी होना चाहिए, और थोड़ा तो श्रुति भी कह ही रही है कि ये जो कुछ भी है पादोहस्य भूतानि सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो बोले ये जो जिस ब्रह्म को प्राप्त करता है मोक्ष में, उससे परे भी कुछ होना चाहिए, उससे परे भी परब्रह्म होना चाहिए, उससे भी आगे। बोले कैसे पता लगा? बोले ऐसे वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इस सूत्र में बताया, परम अतः सेतोन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्यः, अतः परम, जिस परमात्मा को प्राप्त किया है मोक्ष में, इससे भी परे उसका सेतु रूप में वर्णन मिलता है। सेतु, उन्मान, उन्मान मतलब उसका, उसके माप के बारे में बताया है कि वो इतना है, उसका उन्मान बताया है श्रुति में, उसका संबंध बताया है और भेद बताया है। तो ये सेतु, उन्मान, संबंध और भेद का व्यपदेश होने से, इन चारों का व्यपदेश अर्थात कथन होने से श्रुति में, इससे पता लगता है कि वो जो ब्रह्म है जिसको प्राप्त किया उससे भी परे और उसका रूप है। अतः परम अस्माद उक्त लक्षणात् प्रकृतात् ब्रह्मणः परम किंचित अस्ति इति आशंका भवति। बोले ऊपर जो ब्रह्म का मूर्त अमूर्त रूप बताया है, अस्मात् उक्त लक्षणात् प्रकृतात्, जो प्रकृत ब्रह्म चल रहा है ऊपर, दो लक्षण वाला, भेद अभेद वाला या मूर्त अमूर्त रूप वाला, उस ब्रह्म के, ब्रह्मण परम, उस ब्रह्म के परे किंचित अस्ति, कुछ तो है, रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। इस सूर्य में जो इतने रोशनी आ रही है तो कहीं से तो ये ले रहा है, कोई तो है, कुछ तो है। तो ये कह रहे हैं कि किंचित अस्ति, कुछ तो है, इससे भी आगे है जरूर कुछ ना कुछ। इति आशंका भवति, ऐसी आशंका होती है। कुतः ऐसी आशंका क्यों हुई? तो कहा शेतु व्यपदेशात, उन्मान व्यपदेशात, संबंध व्यपदेशात, भेद व्यपदेशाच। श्रुति में या स्मृति में इन चारों का व्यपदेश दिखाई देता है, इन चारों का कथन सुनाई देता है। सेतु व्यपदेश तावत, सेतु व्यपदेश कैसे किया है? तो कहा कि कठोपनिषद में यह सेतु रीजानानाम अक्षरम ब्रह्मा यत् परम, ईजानानाम इष्टि करने वाले, यज्ञ करने वाले, ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म सेतु यत् परम। तो इसको निकालो एक बार, कठोपनिषद 3:2, पृष्ठ बोलो, 77 पृष्ठ खोल के पढ़ो इसको। यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। यह सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम, अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। तो कह रहे हैं इसमें, जो लोग यज्ञ याग आदि में इसीलिए लगे हुए हैं कि भव सागर को तर कर पार जाना चाहते हैं, अभय पर ब्रह्म को पाना चाहते हैं, उनके लिए वास्तविक पुल तो कर्मकांड नहीं
परंतु नाचिकेत अग्नि अर्थात ज्ञान कांड ही है, उसे हम प्राप्त कर सकें। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो ब्रह्म का चल रहा है, तो यहाँ ब्रह्म को सेतु कहा है। जो कर्म कांड आदि हैं, इसके लिए शायद श्वेता स्वतर में भी आया है या यहीं आया है पता नहीं, कि ये जो कर्म कांड यज्ञ याग आदि हैं ये सुदृढ़ बेड़े नहीं हैं, माने ये उस भव सागर से हमें पार उतार देंगे, इतना बल इनमें नहीं है। नौका तो है, जैसे जो बड़े जो समुद्र हैं, और पहले तो समुद्री यात्राएं ही होती थी, तो जैसे भारत का सारा धन लूट लूट करके जो लेके गए आक्रमणकारी बाहर देश वाले, वो कैसे लेके गए? समुद्री यात्रा से ही लेके गए, वो जहाज भर भर के ले गए। तो इतना जो लेके गए, तो वो जो बड़े बड़े जहाज हैं जो समुद्र के बहुत गहरे जल में रहते हैं, तो वो किनारे पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो इतने भारी भरकम, इतने विराट हैं वो। तो उन तक सामान ले जाने के लिए फिर छोटे नौकाएं होती हैं, यद्यपि वो भी बहुत बड़ी नौकाएं हैं, छोटी मतलब ऐसी कोई छोटी नहीं है, तो उनमें भी बहुत सारा वजन है। तो वो क्या करते हैं, किनारे से उसमें रख करके उस जहाज तक पहुंचा करके आते हैं, और ऐसे ही वहां जब उतारेंगे तो वहां पर भी, क्योंकि वो जो बहुत बड़ा जहाज है ना, वो ही इस समुद्र से पार उतार सकता है। कोई कहे कि जी हम तो इसी छोटी नौका से ही उस देश में पहुंचेंगे, तो नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि बहुत गहरा अथाह जल है, तो उसके लिए जहाज भी उसी परिमाण का होना चाहिए। तो वो बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, तो वो ही वहां तक, फिर वो गहरे जल से आगे नहीं जाते, तो उधर फिर ऐसी ही नौका मिल जाएंगी उनको निकालने के लिए। तो ये जो हमारे कर्मकांड आदि हैं, तो इनकी निंदा नहीं की गई है, बस ये बताया गया है कि भाई ये वहां तक जाने में सहायक हो सकते हैं, छोटे नाव तो बन सकते हैं ये। पर कोई यूं सोचे कि भाई इस कर्म कांड से ही मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा, संसार के सारे अज्ञान अविद्या को पार कर लूंगा, तो ये होना संभव नहीं है। ये कर्म कांड, ये ध्यान, ये उपासना, संध्या, सेवा, ये सारे के सारे छोटी नौका की तरह हैं। माने ये हमें उस एक ज्ञान तक, जो हमारा बड़ा आलंबन है, वहां तक तो पहुंचा देंगे, फिर उसके आगे तो वही पार उतारेगा इस भवसागर से। ये यहाँ पर अर्थ है। तो यहाँ बात जो हमें पढ़नी है वो क्या है कि सेतु बताया है ना यहाँ परमात्मा को, तो सेतु अपने आप में लक्ष्य नहीं होता है। सेतु क्या करता है, पार उतारता है ना, तो पार तो तब उतारेगा कि उस पार भी तो कुछ होना चाहिए ना। सेतु अंतिम चीज नहीं है ना, सेतु दो को मिलाता है, एक ये किनारा एक वो किनारा, तो उस किनारे के पार भी तो कुछ होगा, तभी तो जाएगा व्यक्ति पार करके। तो परमात्मा यदि सेतु है, तो इसका मतलब परमात्मा से भी परे कुछ तो है। ठीक है, इस रूप में ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ये। तो पूर्व पक्षी कह रहा है भाई यदि ब्रह्म को आप यहाँ पर श्रुति में सेतु कहा है, तो हमें ये लगता है कि उसके पार भी कुछ होना चाहिए। ये ब्रह्म अपने आप में लक्ष्य नहीं, सेतु अपने आप में लक्ष्य नहीं होता है, सेतु तो एक साधन होता है। तो ये इन्होंने कठोपनिषद का यहाँ पर प्रमाण दे दिया। अथ यह आत्मा स सेतु, यहाँ आत्मा का मतलब है परमात्मा। कह रहे हैं यहाँ पर जो ये आत्मा है वो क्या है, सेतु है। सेतु विधृति ही, ये छांदोग्य उपनिषद का है, ये भी निकाल लो। 6 से 14 नंबर 14 15। तो ये दो प्रमाण हैं इसके। अथ यह आत्मा स सेतु विधृति ही, अथ यह सन अनंधो भवति ही, सॉरी, तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा अंध सन अनंधो भवति। ये दोनों पढ़ दो, पृष्ठ बोलो, 6 से 14 निकालो। अथ ये आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानाम असंभेदाय नएतम सेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम। बस अपने को वो उसी लाइन का अर्थ पढ़ना है केवल। तो इसमें बता रहे हैं अमृत और मृत्यु लोक
अथ यह आत्मा स सेतु विधृति ही। आपस में एक दूसरे से टूट न जाए, इस हेतु यह आत्मा एक पुल के समान है। अमृत और मर्त्य लोक आपस में एक दूसरे से टूट न तो जाए, जोड़ने वाला हो गया ना। इस हेतु यह आत्मा एक पुल के समान है। यह आत्मा का मतलब क्या है यहाँ पर? इन दोनों लोगों की विधृति है, दोनों नहीं को नहीं, धारण करने वाला। दोनों लोगों को जोड़ने वाला कौन है? परमात्मा है ना, क्योंकि हम आत्माएं तो दोनों लोगों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। से। कि ये परमात्मा जो है वो सेतु का काम कर रहा है। सेतु क्या करता है? दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे परमात्मा इस लोक और उस लोक, दोनों लोकों को, सारे लोक लोकांतरों को, भाई ये जो सारी सृष्टि है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, नक्षत्र लोक है, पृथ्वी लोक है, अलग अलग जो बृहस्पति शुक्र आदि नक्षत्र आदि हैं, तो वो सारे ऐसे तो लटक रहे हैं। पृथ्वी भी गेंद की तरह तो लटक रही है आकाश में, तो ये इधर उधर गिर क्यों नहीं जाती है? या घूमते हुए इतनी तेजी से घूम रहे, एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते हैं? तो कोई है जो इन सब को थाम के रखे हुए है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इनको थाम के रखना, दोनों को मिला के, सबको मिला के रखना, अलग भी नहीं होने देना, सब सबसे मिले हुए हैं। तो ये काम वो परमात्मा ही करता है। तो परमात्मा क्या हो गया? सेतु। तो सेतु दोनों किनारों को जैसे मिला के रखता है, ऐसे दोनों लोगों को परमात्मा मिला के रखता है कि कहीं ये खंडित ना हो जाए। और का तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधः सन्नंधो भवति विद्धः सन्न विद्धो अंधः सन अनंधो भवति, विद्धः सन्न विद्धो भवति, उपतापी सन अनुपतापी भवति। तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्थवा अपि नक्तम अहरेव अभिनिष्पद्यते। अब इसका अर्थ पढ़ो। तो इस पुल के पार, तस्मात् व एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को तर करके, माने इसको पार करके। तो कह रहे हैं इस पुल अंधः सन अनंधो भवति, अंधा होता हुआ भी अनंध हो जाता है। माने जिसके पास चक्षु नहीं है, उसने भी जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसको सब दिखेगा, आनंद हो जाएगा वो। तो यहाँ पर सेतु हो गया ब्रह्म, और तम एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को तर करके मतलब उसको प्राप्त करके। सेतु को तरना माने सेतु के पार जाना। तो उसको प्राप्त करके, सेतु को, उस ब्रह्म को प्राप्त करके, जो अंधे हैं, अंधः सन अनंधो भवति, अंधा होता हुआ व्यक्ति भी अनंध हो जाता है। अंधा मतलब जिसको नहीं दिखता है, जिसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है, उस व्यक्ति को भी जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो उसको सब कुछ का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे वो थे ना अपने कृष्ण की लीला लिखी जिन्होंने, सूरदास छवि कह लग वर्णु, तो उनको सब दिखाई देता है कि अब कृष्ण ने मिट्टी खाई है, अब माता उसका मुंह खुलवा रही हैं, अब डंडे से उनको धमका रही हैं, तो उसको वैसे तो दिखता नहीं है, तो उसको ये सब कैसे दिखा? तो तम सेतुम तीर्थवा, उस ब्रह्म को प्राप्त करके जो अंधा है वो भी आनंद हो जाता है। तो यहाँ पर सेतु का मतलब क्या है? परमात्मा, ये बताना चाह रहे हैं।